अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, राइट? द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। अच्छा, इस चैप्टर के 3 सब टॉपिक्स हैं। नंबर 1 इज ऑटोमेटेड सिस्टम। अच्छा, ऑटोमेटेड सिस्टम के क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आते रहे हैं और 6 to 8 और 10 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास इन एवरी एग्जाम आया है। अच्छा, ये क्वेश्चन के पैटर्न सेम पैटर्न है। अगर एक पैटर्न हम याद कर लें तो इसको बहुत आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। This is 6.1. In 6.2 we have robotics. Robotics. अच्छा, and in 6.3 we have artificial intelligence. अच्छा, robotics and artificial intelligence both are new in our syllabus. तो हम ये कहते हैं कि there is more probability कि हमारे पास questions जो हैं इसमें से आएंगे। तो we can say that from chapter number 5 and 6 almost जो है 40 to 50% questions आ सकते हैं। ठीक है, तो let us start from the automated system. In the automated system we have these two topics. Number one, how sensors, microprocessor and actuators can be used in an automated system. And number two, describe the advantages and disadvantages of automated system. Firstly, we need to understand what is meant by the word system and what is meant by the word automated system. अच्छा, सिस्टम क्या है? जैसा हम कंप्यूटर सिस्टम हो गया, स्कूल सिस्टम हो गया। हाँ, सिस्टम मीन्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स टू परफॉर्म अ टास्क कलेक्टिवली। कलेक्शन ऑफ थिंग्स टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, एक किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे कि दिस इज अ सिस्टम। ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि एक सिस्टम दैट इज वर्किंग विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। आप इन्वॉल्व नहीं हो और वो सिस्टम काम कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम मींस विदाउट नीड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इंटरवेंशन। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो वो सिस्टम जिसके अंदर आप ये टास्क परफॉर्म कर रहे हो ये ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। इसकी एग्जांपल ले लें आप कि पहले हमारे पास विंडो एसी आते थे। इन विंडो एसी के अंदर हमें क्या करना पड़ता था कि जब कूलिंग ज़्यादा हो जाती थी तो हमें ऑफ करना पड़ता था, फिर कूलिंग कम हुई तो फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन। आज हमारे पास जो एसी है उसके अंदर हम एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं। अगर कूलिंग ज़्यादा हो रही हो तो खुद ही कूलर को ऑफ कर देता है, और जब कूलिंग कम हो तो खुद ही कूलर को ऑफ कर देता है। यानी विदाउट अवर इन्वॉल्वमेंट क्या कर रहा है वो रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा है। इसी तरह पहले हमारे पास जो स्ट्रीट लाइट्स आती थी उनको दिन में हमें ऑफ करना पड़ता था और रात में हमें ऑन करना पड़ता था। आज हमारे पास जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जैसे ही डार्कनेस होती है वो ऑन हो जाती हैं, और जैसे ही जो डे निकलता है तो वो ऑफ हो जाती हैं। तो वी कैन से दैट आवर स्ट्रीट लाइट्स आर ऑटोमेटेड सिस्टम, आवर कूलिंग सिस्टम इज ऑटोमेटेड सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर हम जो है इन्वॉल्व नहीं है ऑन ऑफ करने में। बस हमने एक टेम्परेचर सेट कर दिया, अब उसके बाद वो खुद ही क्या कर रहा है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। हाँ, इसी तरह क्या है, हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स हैं। तो हम कहते हैं कि इस अ सिस्टम दैट इज वर्किंग विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इज नोन एज ऑटोमेटेड सिस्टम। ठीक है ना? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटोमेटेड सिस्टम क्या है। अच्छा, we use a term that is known as monitoring and other term that is known as control. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है कि मॉनिटरिंग के अंदर हम ये कहते हैं कि इफ देयर इज वैल्यूज आर आउटसाइड द रेंज, वैल्यूज ऑफ सम वैल्यूज आर आउटसाइड द रेंज, तो वो हमें इन्फॉर्म कर दे कि भाई वैल्यूज क्या हो रही हैं, रेंज से बाहर हो रही हैं, खुद कोई एक्शन नहीं ले। जैसे हम कहें कि हमने एक सिस्टम बनाया है जो कि फायर या स्मोक को डिटेक्ट कर रहा है और अलार्म बजा रहा है, तो जैसे ही वो स्मोक को डिटेक्ट करेगा वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, खुद कोई एक्शन नहीं लेगा। तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज अ मॉनिटरिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग सिस्टम डजंट टेक एनी एक्शन, ये आपको सिर्फ इन्फॉर्म करेगा। ऑन द अदर हैंड वी हैव अ कंट्रोल सिस्टम। सपोज किया कि हमने क्या किया, स्प्रिंकल्स, Messages, commands, or basically and directs other devices system. फॉर एग्जांपल हमने क्या किया हुआ कि उसको ये direction स्प्रे से, जितना हाँ, स्प्रे से कनेक्ट कर दिया हमने,
जैसे स्मोक को डिटेक्ट करे तो वाटर स्प्रे करना शुरू कर दे। तो ये एक्शन ले रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये कंट्रोल सिस्टम है। जैसे हमने कहा कि स्ट्रीट लाइट है, जैसी डार्कनेस हो तो स्ट्रीट लाइट को ऑन कर दे, जैसी ब्राइटनेस आए तो स्ट्रीट लाइट को ऑफ कर दे, तो ये कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, कोई एक्शन लेगा, व्हाइल मॉनिटरिंग सिस्टम डजंट टेक एनी एक्शन, इट जस्ट इन्फॉर्म टू यू। अच्छा, आपका जो मॉनिटरिंग सिस्टम हो या कंट्रोल सिस्टम हो, इसको वर्किंग करने के लिए कुछ डिवाइसेस की नीड होती है, ठीक है? जैसे कोई भी डिवाइसेस चाहिए होंगे, जैसे हम चाहते हैं कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर एबल हो कि वो रूम के टेम्परेचर को मेजर कर सके, ठीक है ना? तो या हम कह रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट डार्कनेस में ऑन हो जाए, ब्राइटनेस में ऑफ हो जाए, तो इसका मतलब है कि कोई कंप्यूटर एबल हो कि वो डार्कनेस और ब्राइटनेस को मेजर कर सके। तो अ डिवाइस दैट मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज सेंसर। हम क्या कहते हैं कि सेंसर इज एन इनपुट डिवाइस। पहली बात सेंसर की जो फीचर है वो ये है कि दिस इज एन इनपुट डिवाइस, और सेकंड फीचर इसका ये है कि इट मेजर्स फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा फीचर क्या है, मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हमने कहा कि आपके टेम्परेचर को मेजर करे, हाँ, तो अगर टेम्परेचर को मेजर कर रहा है तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर सेंसर। हाँ, ऑक्सीजन लेवल को मेजर कर रहा है तो इसको हम ऑक्सीजन सेंसर कहेंगे। अगर ये क्या कर रहा है कि ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है तो इसको हम लाइट सेंसर कहते हैं, ठीक है ना? प्रेशर सेंसर, ये वहाँ पर डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हैं। जैसे ह्यूमिडिटी को मेजर करना है, पीएच, एसिडिटी को मेजर करना है, तो उसके लिए यहाँ पर पीएच सेंसर आते हैं। ये डिफरेंट टाइप के सेंसर होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप ऑटोमेटेड सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करे, तो उस सिस्टम को ये होना चाहिए कि वो क्वांटिटीज को मेजर कर सकता हो। टू मेजर क्वांटिटीज वी यूज अ डिवाइस, एन इनपुट डिवाइस। दिस इनपुट डिवाइस इज नोन एज सेंसर। विदाउट सेंसर इट विल नॉट वर्क। अच्छा, सेंसर जो डेटा जनरेट कर रहे होते हैं, सेंसर का प्रोड्यूस किया हुआ डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं कि ये एनालॉग डेटा है। एक एनालॉग होता है और वो एक डिजिटल दूसरा होता है। डिजिटल होगा, जो 0 1 पर कंसिस्ट कर रहा है। तो सेंसर जो एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है? एनालॉग डेटा क्या होगा, ये कंटिन्यूअस डेटा होगा जो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, अच्छा, और ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। डिजिटल डेटा एट वंस चेंज होगा। फॉर एग्जांपल 0 से एट वंस 1 हो जाएगा, 1 से एट वंस 0 हो जाएगा, ठीक है? जो 0 है वो एट वंस 1 हो जाएगा, और जो 1 है वो एट वंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है तो उसको हम एनालॉग कहेंगे। इन अवर एनवायरनमेंट एवरीथिंग इज एनालॉग। फॉर एग्जांपल डे जो है वो ग्रेजुअली नाइट में चेंज होता है, ठीक है? और क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं इसमें, ठीक है ना? ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, सही है। ठीक। अच्छा, इसी तरह जो है आपका जो समर जो है ग्रेजुअली विंटर में कन्वर्ट होता है, विंटर ग्रेजुअली समर में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि अल्लाह मियाँ ने कुछ डेज बना दिए, इन मंथ्स के अंदर समर होगा, और जैसे ही वो मंथ हो तो एट वंस जो विंटर शुरू हो जाए, या विंटर के फौरन बाद समर शुरू हो जाए। ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, डे और नाइट जो है ग्रेजुअली चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि स्विच है जो ऑन हो जाए तो डे निकल आया और ऑफ हो जाए तो नाइट हो जाए। तो एवरीथिंग इन इन आवर एनवायरनमेंट इज एनालॉग। हाँ, बच्चे जो है वो ग्रेजुअली जवान होते हैं, ग्रेजुअली बूढ़े होते हैं। तो एवरीथिंग इन अवर एनवायरनमेंट इज एनालॉग। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर एडवांस चेंजेस आ रही होती है, 0 या 1 कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो कंप्यूटर को काम करने के लिए डिजिटल डेटा चाहिए होता है। कंप्यूटर एनालॉग डेटा पे काम नहीं कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, इस एनालॉग डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एडीसी इनटू डिजिटल डेटा। तो पहली बात तो ये कि वी हैव सेंसर्स। अच्छा, ये सारे जो मैं लिख रहा हूँ इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कीवर्ड हैं। आपको एग्जाम में हर एक कीवर्ड का 1 मार्क है। ये जितने कीवर्ड आप यूज करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे।
मैक्सिमम आपको 6 या 8 कीवर्ड यूज करने हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, जब भी कोई आपके एनवायरनमेंट की बात होगी तो आप बताओगे कि इसमें सेंसर कौन सा यूज होगा। फिर आप ये मेंशन करोगे कि सेंसर प्रोड्यूस एनालॉग डेटा दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल विद द हेल्प ऑफ एडीसी। देन दिस डेटा इज सेंड टू माइक्रो प्रोसेसर। ये जाएगा डेटा, हाँ, ये आपको मेंशन करना होगा कि डेटा कहाँ जा रहा है, ये माइक्रो प्रोसेसर के पास जा रहा है। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर इस डेटा को कंपेयर कर रहा होता है प्रीसेट वैल्यू, कंपेयर्स विद प्रीसेट वैल्यू। इसके एग्जांपल हम इस तरह ले लें कि हमने कहा कि हमारे रूम का टेम्परेचर जो है वो हमेशा 20 रहे या 18 और 20 के बीच में रहे। तो ये वैल्यूज हम प्रोसेसर के अंदर फीड कर देंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी प्रीसेट वैल्यू। ठीक है, अब टेम्परेचर सेंसर जो टेम्परेचर को सेंस करेगा वो डेटा सेंड करेगा एडीसी को, जो डिजिटल में कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को बताएगा। माइक्रो प्रोसेसर इस सेंसर की रीडिंग को कंपेयर करेगा प्रीसेट वैल्यू। आपने कहा कि आपके रूम का टेम्परेचर 18 से 20 के बीच में रहना चाहिए। अब सपोज क्या रूम का टेम्परेचर 30 है, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर देखेगा कि वैल्यूज आउटसाइड द रेंज है, 18 और 20 के बीच में होना चाहिए था, आई है 30। तो वो क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा एक्चुएटर को कि वो कूलिंग स्टार्ट करवा दे। ठीक है ना, तो एक्चुएटर कूलर को ऑन कर देगा। तो फिर एक्चुएटर की ड्यूटी होती है, एक्चुएटर का काम क्या है कि वो एक्शन लेगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद सेंसर फिर डेटा सेंड करेंगे। अब 30 से हो सकता है 20 15 हो, 25 हो जाए, फिर 20 हो जाए। जब टेम्परेचर की रीडिंग जो है वो 18 और 20 के बीच में आएगी, तो माइक्रो प्रोसेसर अगेन सिग्नल सेंड करेगा कूलर को कि वो एक्चुएटर को कि वो क्या करे, कूलिंग को ऑफ करवा दे। तो एक्चुएटर कूलिंग को ऑफ करवा देगा। फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर कूलिंग को ऑन करवा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एक और डिवाइस आ गई, और वो डिवाइस क्या है, आपकी एक्चुएटर। ठीक है, आपके पास एक और डिवाइस आ गई, वो एक्चुएटर। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर जो डेटा सेंड करेगा वो डेटा होगा एनालॉग, डिजिटल। डिजिटल डेटा एक्चुएटर के समझ में नहीं आता है, तो हम एक डिवाइस यूज करते हैं डीएसी, ये इसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है। सीक्वेंस क्या है भी, सबसे पहले सेंसर है, फिर एडीसी सबसे सबसे पहले सेंसर है। सेंसर क्या करेगा, डेटा देगा। सेंसर क्या करेगा भाई, डेटा देगा। सेंसर का डेटा जो है वो होगा एनालॉग। ठीक है, ये एनालॉग जाएगा, डेटा जाएगा एडीसी के पास। एडीसी इस एनालॉग को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में। फिर ये डेटा जाएगा प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर से कंपेयर करेगा प्रीसेट वैल्यू से। ऑल्टरनेटिंग करंट जाएगा, डीएसी। हाँ, इसका वर्ड यही होता है ना, डिजिटल ऑल्टरनेटिंग, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। हाँ। ठीक है, फिर प्रोसेसर से कंपेयर करेगा प्रीसेट वैल्यू से, और अगर डेटा आउट ऑफ रेंज आ जाए तो वो एक्चुएटर को बोलेगा कि वो सिस्टम को ऑन या ऑफ कर दे। हाँ भाई, बेसिकली ये हमारे पास अहमद एंड हमजा, देखो बेटा ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 6। हाँ, ये हमारा नया चैप्टर जो हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी बहुत सारी चीजें नहीं हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एग्जाम के अंदर 40 to 50% क्वेश्चन पेपर 1 के चैप्टर नंबर 5 और 6 से आ सकते हैं। जब भी कोई नया सिलेबस, कोई नया टॉपिक ऐड होता है तो उसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक हैं। एक टॉपिक है ऑटोमेटेड सिस्टम, एक टॉपिक है हमारे पास रोबोटिक्स, और एक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हैं। पहला जो टॉपिक है वो है ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम ये कहता है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के काम कर रहा है, तो वो सिस्टम हमारे लिए ऑटोमेटेड सिस्टम है।
इसकी हमने एग्जांपल ली है कि जैसे कि सपोज किया कि स्ट्रीट लाइट्स हैं। पहले ये होता था कि स्ट्रीट लाइट को हमें ऑन और ऑफ करना पड़ता था। अब स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली डे में ऑन ऑफ हो जाती हैं और नाइट में ऑन हो जाती हैं। तो हम ये कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम है। राइट? आर यू गेटिंग इट? हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये ऑटोमेटेड सिस्टम का भाई म्यूट है। नहीं, ये इधर ये मैं इधर हूँ। ये भी मैं इस पे हूँ। आवाज चल रही है आपकी, देखो ये सही। दोनों म्यूट है देखो। वो लोग म्यूट होंगे ना, मैं तो हूँ ना, मेरी तो आवाज आ रही। अच्छा, अच्छा, ऑटोमेटेड सिस्टम के एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं और इसका हर एग्जाम के अंदर एक 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन आया है इन एवरी एग्जाम। ठीक है। अच्छा, इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसका आपको क्या करना पड़ता है, 6 to 8 मार्क का एक ऐसे इसके अंदर लिखना पड़ता है, एक छोटा सा पैराग्राफ आपको लिखना पड़ता है। अच्छा, अब ये पैराग्राफ को लिखने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि ऑटोमेटेड सिस्टम को आप समझोगे। एक ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज जो यूज होती है वो होती है सेंसर। सेंसर ही वो डिवाइस है जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो समझता है कि उसको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है। जैसे हमने कहा कि टेम्परेचर सेंसर है, वो रूम के टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। प्रेशर सेंसर प्रेशर को मॉनिटर करेगा। इंफ्रारेड सेंसर हैं और इसी तरह बहुत सारे सेंसर हैं। सपोज कि एक फिश टैंक है, उस फिश टैंक के अंदर हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल एक सर्टेन लिमिट के अंदर रहे, तो वहां पर आपको एक सेंसर लगाना पड़ेगा जो मेजर करेगा उस पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को। इस सेंसर को हम कहते हैं ऑक्सीजन सेंसर। अच्छा, जब ये वैल्यूज को मेजर करेगा तो मेजर करने के बाद उससे भी पहले आपको प्रोसेसर को बताना पड़ेगा कि ऑक्सीजन लेवल आपको कितना चाहिए। सपोज कि आपने कहा कि ऑक्सीजन लेवल चाहिए हमें 3 to 6, इस रेंज के अंदर ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। तो सेंसर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन सेंसर जो है वो ऑक्सीजन का लेवल मेजर करेगा और मेजर करने के बाद ये डेटा सेंड कर देगा किसको, माइक्रो प्रोसेसर को। सेंसर हम कहते हैं कि इनपुट डिवाइस है। जब भी इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो हम डेटा की बात करते हैं। ठीक है। तो ये डेटा सेंड करेगा माइक्रो प्रोसेसर को। प्रॉब्लम ये है कि सेंसर का डेटा एनालॉग होता है और माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ डिजिटल डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो हम एक डिवाइस को यूज करते हैं, इस डिवाइस का नाम है एडीसी। ये सेकंड नंबर की डिवाइस है। पहली डिवाइस आपकी सेंसर हो गई, दूसरे नंबर पे एडीसी। एडीसी क्या करेगा कि एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये डेटा सेंड करेगा माइक्रो प्रोसेसर के पास। यानी आपका डेटा फ्रॉम सेंसर डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर के पास नहीं जाएगा। वो डेटा माइक्रो प्रोसेसर के पास जाने के लिए पहले एडीसी के पास आएगा। एडीसी इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और फिर ये डेटा जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के पास। जब डेटा माइक्रो प्रोसेसर के पास आ जाएगा तो वो देखेगा कि सेंसर की रीडिंग रेंज के अंदर है या रेंज से बाहर है। सर ये रेंज आपने दी हुई है 3 to 6, तो अगर सेंसर की रीडिंग रेंज से बाहर हुई, अगर बाहर हुई तो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन देगा। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर खुद कोई काम नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है जैसे हमारा ब्रेन है। हमारा दिमाग खुद कोई काम नहीं करता, ना ये खाता है, ना पीता है, ना चलता है। ठीक है ना? हाँ, आपको कोई चीज, कोई काम करना है, कोई वजन उठाना है तो फिर हमारा ब्रेन क्या करेगा, हमारे हैंड्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि वो वजन को उठाएं, हमारे लेग्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि वो चले। ठीक है ना? खुद कोई काम नहीं कर रहा होता है। इसी तरह आपका माइक्रो प्रोसेसर खुद कोई काम नहीं कर रहा होता है। माइक्रो प्रोसेसर को भी डिवाइसेस चाहिए होते हैं जिनके जरिए वो काम करवाए। वो डिवाइसेस जिनके जरिए माइक्रो प्रोसेसर काम करवाता है, वो डिवाइसेस को सिर्फ एनालॉग डेटा समझ में आता है। माइक्रो प्रोसेसर जो डेटा देता है वो डिजिटल होता है। तो फिर हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डीएसी। ये डीएसी क्या करता है, डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, फिर ये सेंड कर देता है एक्चुएटर के पास और एक्चुएटर फिर काम करवाता है। एक्चुएटर बेसिकली लुक्स लाइक दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टम ना। हाँ, वो काम करवा रहा है, एक्शन ले रहा है। तो हम ये कहते हैं कि इस सिस्टम के अंदर हमारे पास 5 डिवाइसेस यूज होते हैं। पहले सेंसर,
तो जब भी आप क्वेश्चन का आंसर करोगे, जैसे एक क्वेश्चन आपके पास सपोज किया कि ये आपको एक क्वेश्चन मिला, हाँ देखिए ये क्या कह रहा है, ये एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सेंसर्स आर यूज्ड एट द फिनिश लाइन टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कंपटीटर्स हु फिनिश द रेस, आइडेंटिफाई टू डिफरेंट सेंसर, ये रेस में फिनिश लाइन को करने के लिए, अच्छा रेस के लिए, फिनिश रेस के अंदर कह रहा है कि फिनिश लाइन, प्रेशर प्रेशर सेंसर आप लगाते हैं, प्रेशर पैड लगाते हैं आप जो फिनिश लाइन है उसके साथ, ऑक्सीजन सेंसर, पीएच सेंसर, ये सेंसर तो एसिडिटी देखेगा, इंफ्रारेड सेंसर लगा देंगे। यहाँ पे इंफ्रारेड लिखवाया नहीं है। हाँ इंफ्रारेड सेंसर क्या करेगा, जैसी रेस को ब्लॉक कोई एथलीट जैसी उसे क्रॉस करेगा तो रेस ब्लॉक होगी, वो काउंट कर लेगा। ये और प्रेशर सेंसर, तो आपको यहाँ पे अगर सेंसर के आपने करेक्ट नेम दे दिए तो आपको 2 मार्क तो ये हो गए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 6 मार्क का ये ऐसे लिखना है। अब आपको ये बताना है कि सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर कैसे यूज होंगे। डेफिनेशन लिखी ना पहले दोनों। नहीं, पहले आप क्या करोगे, लिखोगे कि सेंसर क्या करेगा, ये मेजर करेगा फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ अब ये वाला स्टेप आएगा, देखिए साइड में आपको ये वाइटल वर्ड लिखने होंगे। पहले आप सेंसर लिखोगे, फिर सेंसर एनालॉग डेटा देगा, ये एनालॉग डेटा एडीसी के पास जाएगा, वो से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, फिर वो माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर इसे कंपेयर करेगा प्रीसेट वैल्यू से, विथ प्रीसेट वैल्यू, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये डेटा डिजिटल होगा, जो इंस्ट्रक्शन देगा वो डिजिटल होगा, वो डीएसी के पास जाएगा, वो उसे एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसके बाद एक्चुएटर के पास जाएगा और एक्चुएटर एक्शन ले लेगा। अब ये जो मैंने बातें की हैं, इससे के आपके पॉइंट्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पॉइंट्स आपने लिख दिए, तो आपको 6 मार्क्स के लिए आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये 10 पॉइंट्स आपने लिख दिए तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। इस और ये कंफर्म क्वेश्चन इसलिए भी है कि हर एग्जाम में कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो, सिर्फ सिनेरियो चेंज करता है। आपको थोड़ी सी अपनी वर्डिंग को सिनेरियो के अकॉर्डिंग करना होता है। लिखना आपको सारा यही काम है कि आप सेंसर की बात करोगे, एनालॉग डेटा की बात करोगे, एडीसी के थ्रू डिजिटल में कन्वर्ट करवाओगे, माइक्रो प्रोसेसर को भेजोगे, माइक्रो प्रोसेसर से कंपेयर करेगा प्रीसेट वैल्यू से, अगर आउटसाइड द रेंज हुआ तो वो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन देगा जो डिजिटल होंगी, डीएसी के पास जाएगी, एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, एडीसी एक्चुएटर को देगा और एक्चुएटर एक्शन लेगा। तो ये 9-10 पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे तो फिर ये 6 मार्क्स का आपका कंफर्म आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? हेलो जी सर। अच्छा, अब देखो ये कंफर्म क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि आपके पास जो क्वेश्चन जो है इस तरह सेंटेंस के फॉर्म के अंदर आए, हो सकता है आपको ये डायग्राम दे दे, हाँ आपको बोले कि भाई इसके अंदर इसको डिस्क्राइब करें। जैसा देखें ये केमिस्ट्री का सपोज किया ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हाँ आपने देखा होगा अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो ये ब्यूरेट है, ठीक है, इस ब्यूरेट में कोई लिक्विड है, ये आपका वेसल है इसमें कोई लिक्विड है, ये दोनों लिक्विड जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन पता कैसे चलेगा आपको, इसके कलर के चेंज होने से। तो यहाँ पर आपने एक कलोरीमीटर लगा दिया, ये कलर्स को मेजर कर रहा है। फिर देखें ये डेटा सेंड कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर को, आप बीच में इसमें ऐड कर दोगे एडीसी, एडीसी क्या करेगा, इस डेटा को जो कैलोरीमीटर का इसे डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा, माइक्रो प्रोसेसर इसको कलर की उस वैल्यू से कंपेयर करेगा जो इसके पास पहले से स्टोर है, एक्चुएटर पे जाएगा, पहले कंपेयर करेगा। अब अगर आपका वो कंपेयर विथ प्रीसेट वैल्यूज, ठीक है ना, अभी भी आपका कलर अगर उतना नहीं आया जितना आना चाहिए तो ये माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन देगा, वो इंस्ट्रक्शन जाएगा डीएसी के पास, डीएसी वो इंस्ट्रक्शन एक्चुएटर को देगा, और फिर ये एक्चुएटर क्या करेगा, वाल्व को ओपन करवाएगा, वाल्व ओपन होगा तो थोड़ा सा लिक्विड इसमें आएगा, फिर रिएक्शन होगा,
फिर रिएक्शन के बाद कलर चेंज होगा, फिर वो डेटा जाएगा, फिर देखेगा कलर, अगर वो जो रिक्वायर्ड कलर नहीं आया तो दोबारा वो ये काम करेगा। तो ये सारी चीजों को अगर आप डिस्क्राइब कर लोगे तो 6 to 8 मार्क आपको मिल जाएंगे। और इस तरह भी आ सकता है कि आपके पास जो है ये क्वेश्चन लिखा हुआ हो, जैसे ये मैंने आपको भी क्वेश्चन दिखाया, इसके अंदर आपको ये आ सकता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद हमारे पास एक ये तो हो गया आपका, देखें आपका जो सिलेबस आउटलाइन है, इस सिलेबस आउटलाइन के अंदर पहली बात तो ये कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर एंड एक्चुएटर कैन बी यूज्ड इन कोलैबोरेशन टू क्रिएट ऑटोमेटेड सिस्टम। तो ये हमने बात कर ली कि सेंसर क्या करेगा, मेजर करेगा फिजिकल क्वांटिटीज को, डेटा सेंड करेगा माइक्रो प्रोसेसर को। हाँ, ये डेटा जो माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा ये डिजिटल होगा, इसको एनालॉग होगा, इसको पहले एडीसी डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, फिर माइक्रो प्रोसेसर से कंपेयर करेगा प्रीसेट वैल्यू से, आउटसाइड द रेंज में तो इंस्ट्रक्शन देगा जो डिजिटल होंगे, डीएसी के थ्रू एनालॉग में कन्वर्ट होंगे, एक्चुएटर के पास जाएंगे, एक्चुएटर एक्शन लेगा। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इजी पॉइंट है, इसके अंदर आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखें आपके पास जो पहले वाला पॉइंट का क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता था, कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें पहला क्वेश्चन नहीं था, ये इन्होंने अब ऐड किया है एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला। तो अब इस साल ऐड किया है, तो इसके अंदर हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चन के साथ वो आपसे पूछ ले। हाँ इंशाल्लाह आएगा क्वेश्चन। अच्छा, इसको याद करना ही बड़ा आसान है, ठीक है ना। इसके फीचर जो हैं, अब कुछ फीचर्स हैं ये याद कर लें और फिर हर सिस्टम के ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखें, अगर आप बात कर रहे हैं ऑटोमेटेड सिस्टम के एडवांटेज की, तो इसके अंदर क्या होगा कि कंप्यूटर रीडिंग ले रहा है और रीडिंग लेने के बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो अगर ये रीडिंग कोई इंसान ले रहा होता तो वो थोड़ा सा डिले कर लेता, उसको टाइम लगता, कंप्यूटर को टाइम नहीं लेगा, तो हम ये कहेंगे कि इसका फास्टर एक्शन होगा। हाँ, अगर ह्यूमन ऑपरेटर होता तो वो इतना स्लो, वो इतना फास्ट काम नहीं करता। ऑटोमेटिक सिस्टम ज्यादा सेफ भी होते हैं ना। सेफ भी होगा, क्यों सेफ होगा, क्योंकि समटाइम हम ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर लगा देते हैं। हाँ हाँ, तो जैसे डेंजरस कोई एनवायरनमेंट है तो वहां पर हम क्या करते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम लगा देते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम लगाने से ये होगा कि वहां पे किसी ह्यूमन ऑपरेटर को हम ड्यूटी नहीं देते हैं। जैसे कहीं पे सपोज किया केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कोई फर्नेस है, वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो या कोई आपको क्या करना है कि कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें जर्म्स बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पे किसी इंसान की ड्यूटी लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये हमारे लिए, इंसान के लिए एक सेफर हो जाता है। अच्छा, जब ये कंप्यूटर काम कर रहा है, कंप्यूटर तो वो स्मॉल रीडिंग्स को भी क्या कर रहा होगा, नोट कर रहा होगा, उस पर एक्शन ले रहा होगा। अगर ये काम किसी इंसान से करवाते हैं तो बहुत सारी रीडिंग को इग्नोर कर देगा, तो हम ये कहते हैं कि ये ऑप्टिमम लेवल पर काम कर रहा होगा। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव का क्या मतलब है कि कॉस्ट इतनी नहीं है इसकी? हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव ये है कि जब आप ऑटोमेटेड सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे, तो उस वक्त ये एक्सपेंसिव होगा और ये आपका डिसएडवांटेज। मसले नहीं होंगे इतने। हाँ, लेकिन जब आप इसे लॉन्ग रन में चला रहे हैं तो फिर आपको क्या हो गया, ये सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो वर्कर्स उनकी पे नहीं देनी पड़ रही, ये खुद काम कर रहा है। लेकिन इसका एक और इशू भी है कि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आती है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। दूसरा ये कि अगर आपका ऑटोमेटेड सिस्टम इंटरनेट से आपने कनेक्ट कर दिया है तो इस पे वायरस आ सकते हैं, साइबर अटैक हो सकते हैं, हैक हो सकता है, ये एक इशू, ये इसका ड्रॉबैक है। अच्छा, एक और भी बात हो सकती है कि आपने ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया तो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको आपने पहले सोचा नहीं था, तो उस वक्त भी आपका ऑटोमेटेड सिस्टम काम नहीं करेगा, कोई एक्शन तो उस एक्शन कंट्रोल तो आपके ऑटोमेटेड सिस्टम के पास है, आपके पास कंट्रोल नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक है। अच्छा, ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर जितना भी रिजल्ट होगा वो कंसिस्टेंट होगा, एक जैसा रिजल्ट हमेशा आता रहेगा, तो मोर कंसिस्टेंट है और ये इसकी हायर प्रोडक्टिविटी है। तो आपको ऑटोमेटेड सिस्टम के ये सारे फीचर्स याद करने हैं। हाँ, ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर फास्टर है, सेफर है, प्रोसेस जो ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहा होगा, कॉस्ट इफेक्टिव है लॉन्ग रन के अंदर। हाँ, इंस्टॉलेशन। सर हाँ बेटा।
सर ये वाली बुक कब मिलेगी हमें, ये वाले नोट्स ये की? तो अभी इसमें से डाउनलोड कर लो, फिर मैं दे दूंगा। ठीक है ना, अभी प्रिंट ठीक है आउट सर। मैंने नहीं करा। अच्छा, अभी यस हायर सर। प्रोडक्टिविटी होगी, मोर कंसिस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक्सपें ये नोट करना पड़ेगा ये सारी चीजें आपको। एक्सपेंसिव टू सेटअप है, सब्जेक्ट टू साइबर अटैक्स है, मेंटेनेंस में भी एक्सपेंसिव, और ये आपका पहला टॉपिक हो गया। अब इसके अंदर देखें एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े से क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जिस तरह हमने कहा कि ये एक क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज मेंट बाय अ सेंसर। तो सेंसर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं सेंसर इज एन इनपुट डिवाइस। It is an input device that is usually used to measure physical quantities. गुड। ठीक है भाई, इनपुट डिवाइस है और इसका काम क्या है, मेजर Physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अगर अब ये आ जाता है आपका 2 मार्क का क्वेश्चन तो आप इसके एग्जांपल दे देना। 3 मार्क का क्वेश्चन आया था Oxygen sensor दे दूं मैं, pH sensor दे दूं, temperature तो sensor दे दूं, 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो अभी बता देना कि जो सेंसर की रीडिंग होती है वो एनालॉग होती है। अच्छा सर, ड्रॉबैक्स क्या होंगे सेंसर के? ये आ गए ना सारे ड्रॉबैक कि ये एक्सपेंसिव टू सेटअप है। सब्जेक्ट टू साइबर अटैक्स है, ये ठीक मेंटेनेंस है। एक्सपेंसिव होगी। अच्छा, अब ये बात कर रहा है कि एक्चुएटर क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा या आउटपुट डिवाइस गुड होगा। होगा ना? नहीं, एक्चुअली तो आउटपुट होगा। एक्चुएटर आउटपुट डिवाइस होगा क्योंकि एक्चुएटर माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद ऑटोमेटेड सिस्टम के 2 ड्रॉबैक, एडवांटेजेस का भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आ, अभी देखें यहाँ पर सेंसर्स के आपको नाम भी याद रखने हैं और सेंसर्स के उन सेंसर्स के सिनेरियोज भी आपको याद रखने हैं कि किस किन सिनेरियोज में काम आते हैं। ये काम आएंगे। जैसे ये कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जिस तरह ये इंफ्रारेड सेंसर है, मोशन सेंसर है, ये ऑटोमेटिक डोर्स में है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सुपर स्टोर्स हैं, आप डोर के करीब जाए तो ओपन हो जाते हैं। तो कभी वो क्या करते हैं कि वहां पे किसी ने चोरी कर ली और निकल गया तो वो अलार्म बजता है, फिर क्या हाँ ये कर बर्गलर अलार्म होगा। ठीक है, तो उस वहां पे इंफ्रारेड सेंसर भी लगा होता है, मोशन सेंसर भी लगा होता है, वहां पर प्रेशर सेंसर भी हम लगा देते हैं। टेम्परेचर सेंसर आपके ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, रूम के अंदर, ग्रीन हाउस में। साउंड सेंसर आप यूज कर रहे होते हैं, बर्गलर अलार्म। डिस्को लाइटिंग वगैरह होगी ना शायद। हाँ तो नहीं, हाँ और ये उसमें भी यूज होगा आपका बर्गलर अलार्म के अंदर, कि आपने देखा कि रात के वक्त आपने एक्टिवेट कर दिया है। अब अगर आपको बातों की आवाजें आई, अब वो ये डेटा सेंड होगा माइक्रो प्रोसेसर के पास। माइक्रो प्रोसेसर देखेगा कि ये बिल्लियों की आवाज है, चूहे की आवाज है, या किसी कोई इंसान बातें कर रहा है। और फिर ये देखेगा कि जो साउंड है, जो वॉइस है, ये घर के किसी पर्सन की है या अननोन वॉइस है। अब अगर अननोन वॉइस होगी तो फिर वो क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा एक्चुएटर का, वो सायरन बजाना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक साउंड सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद मॉइस्चर ह्यूमिडिटी का सेंसर आता है ना, हाँ। प्रेशर सेंसर हो गया, अच्छा, मैं नोटिस किया था ये सेंसर में ज्यादातर बर्गलर अलार्म यूज हो रहा है। बर्गलर अलार्म है, लाइट सेंसर है, वॉशिंग मशीन्स वगैरह भी होते हैं, हाँ रोबोटिक्स वगैरह। सही है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट सिस्टम्स हैं। देख लें बेटा इसमें आपको। अच्छा, ये आप इसे डाउनलोड कर लेना ही, ये मैंने अपनी वेबसाइट पर मैंने डाल दिया है। हाँ, आप मेरी वेबसाइट पर जाकर इसे, कम्युनिटी भी डालिएगा ना व्हाट्सएप? नहीं मैं अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया ना, ये अब व्हाट्सएप पर लिंक तो शेयर कर दे। इनकलाब पटेल पटेल कंप्यूटर साइंस डॉट मास्टर। कॉम। ठीक है, यहाँ पर ओ लेवल नोट्स के अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये डाला है। ऑटोमेटेड सिस्टम, ये तो आ गया ना, हाँ ये आ गया 747 पे मैंने डाला है। 6 पे ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर 3 टॉपिक हैं, एक टॉपिक हमने आज कवर अप कर लिया, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह एक टॉपिक कल और परसों करके जो हम इस चैप्टर को फाइंड आउट करें। ठीक है बेटा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क बच्चों? हेलो, सही है, हो जाएगा, याद हो जाएगा ये सारी चीजें। अभी ये वेबसाइट से डाउनलोड करो ये नोट्स, इसे देख लो,
ठीक है, बस एक चीज मैं और आपको अभी दिखा रहा हूँ, उसके बाद आज की छुट्टी आपकी। बस एक चीज देख लें जल्दी जल्दी। अच्छा भाई, हाँ ये देखें बेटा, ये कैंडिडेट एग्जाम्पल रिस्पॉन्स है। इसके अंदर क्या होता है कि किसी एक कैंडिडेट के आंसर दिया हुआ होता है और दिया, इसमें मेंशन होता है कि एग्जामिनर ने इसे कैसे मार्क किया। देखिए क्या कह रहा है कि एन ऑफिस हैज एन ऑटोमेटेड लाइटिंग सिस्टम, मूवमेंट इज डिटेक्टेड इन द ऑफिस, द लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ, इफ द मूवमेंट इज if when movement is detected in the office, the lights are switched on. If movement is not detected for a period of 2 minutes, the lights are switched off. The system uses sensors and a microprocessor. Describe how the automated lighting system uses a sensor and a microprocessor. अब देखें स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है इसके कीवर्ड्स, अच्छा ये मार्क्स नहीं है जो आपको 1 2 3 4 5 6 है, ये मार्क्स नहीं है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हैं। तो इसके अंदर क्या है कि आपको देखना होगा। पहले क्या किया इसने, यूज किया एन इंफ्रारेड सेंसर कैन बी यूज। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर उसने सेंसर का नाम नहीं दिया था, तो अब यहाँ पे इसने सेंसर का नाम दिया है बच्चे ने, तो इसको अंदर के एग्जामिनर उसको मार्क देगा। द डेटा फ्रॉम द सेंसर इज ट्रांसमिटेड टू माइक्रो प्रोसेसर। देखिए हमने कहा था माइक्रो प्रोसेसर को डेटा सेंड करना है, इसने बोला है तो इसका भी इसको मार्क मिलेगा। द एडीसी कन्वर्ट द एनालॉग डेटा टू डिजिटल, ये भी इसको मार्क मिल जाएगा। द माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर्स द डेटा फ्रॉम द सेंसर विद द स्टोर्ड वैल्यू, हमने ये बात की थी, तो इस पे इसको मार्क मिल जाएगा। इफ द मूवमेंट इज डिटेक्टेड, ये इसने गलती कर दी, उसको यहाँ पे लिखना रहता है कि इफ द रीडिंग इज आउटसाइड द रेंज देन मूवमेंट विल बी डिटेक्टेड, ये इसको लिखना चाहिए था। यहाँ पे इसने कंपैरिजन करते हुए ये नहीं लिखा कि आउटसाइड द रेंज, तो यहाँ पे ये अपना मार्क लूज कर गया। इट विल सेंड अ सिग्नल टू द लाइट टू स्विच ऑन इफ नो लाइट डिटेक्टेड। अब यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी, आपको तो मूवमेंट की बात करनी थी, आपने लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं फॉर 2 मिनट्स, तो ये फिर इसका आंसर जो बड़ा वेग होता चला, बल्कि इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ पर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड वर्क इन एन इनफाइनाइट लूप, तो इसने ऊपर बोल दिया था कि इनफाइनाइट लूप बनाना है, तो यहाँ पे एक मार्क मिल जाएगा। तो इसको एग्जामिनर ने कितने मार्क्स दिए हैं, पहला मार्क दिया है करेक्ट सेंसर पे, दूसरा मार्क दिया है डेटा ट्रांसमिटेड टू प्रोसेसर, कन्वर्जन के लिए फोर्थ मार्क दिया अवॉइड फॉर द कंपैरिजन द डेटा टू बी स्टोर्ड वैल्यू, फिफ्थ दिया टू द वेग फॉर द कंडीशन टेस्टेड, नहीं दिया ना उसने मार्क। फिफ्थ के अंदर द रेफरेंस टू द मूवमेंट डिटेक्टेड इज टू वेग फॉर द कंडीशन टेस्टेड, डेटा वैल्यू इज टू ग्रेटर देन और लेस देन द स्टोर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसको मार्क नहीं दिया, फिफ्थ मार्क दिया। छठे पॉइंट पे इसने फिफ्थ मार्क दिया है, पांचवें पॉइंट पे इसने कोई मार्क नहीं दिया। द फिफ्थ मार्क इज अवॉर्डेड फॉर द स्टेट, तो 5 मार्क दिए, ठीक है। अच्छा ये दूसरा कैंडिडेट है, इसने क्या लिखा था, सिग्नल आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये देखो उसने सीक्वेंस आउट कर दिए, लेकिन इसको एग्जामिनर ने मार्क दे दिया। These signals are then to microprocessor, यहाँ इसने सेंट का वर्ड नहीं यूज किया, अच्छा उसको एग्जामिनर ने इस पे मार्क नहीं दिया। Then the microprocessor compare the data with the stored value, ठीक है, ये बात बहुत अच्छी की इसने। If both data are equal, lights will switch on, and if received data is not equal to stored value, lights will remain switch off. All the signals are sent to microprocessor, light sensor is used in this case। सेंसर गलत, बता रहे हैं कौन सा सेंसर इस केस में हाँ लाइट सेंसर यूज नहीं होना था, यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर यूज होना था। द फर्स्ट मार्क इज अवॉर्डेड फॉर द कन्वर्टिंग द डेटा टू द डिजिटल डेटा, द कैंडिडेट इज मिसिंग सेइंग दैट द सिग्नल्स आर सेंट, सेंट का वर्ड यूज नहीं किया, एग्जामिनर ने मार्क नहीं दिया। अ सेकंड मार्क इज अवॉर्डेड फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा टू अ स्टोर्ड वैल्यू, एक मार्क दे दिया इसने। अ थर्ड मार्क इज अवॉर्डेड फॉर द आउटकम ऑफ द कंपैरिजन, द कैंडिडेट इज मिसिंग स्टेटिंग दैट द माइक्रोप्रोसेसर सेंट सिग्नल, तो इसका मार्क नहीं दिया इसने। दिस इज नॉट करेक्ट सेंसर, यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर या मोशन सेंसर यूज करना ये था, तो इसने 3 मार्क्स दिए। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कह रहा है कि द कैंडिडेट स्टेटेड दैट द सिग्नल वर देन टू द माइक्रोप्रोसेसर इफ दे हैड
said that they were sent another mark could have been awarded. The candidate उससे should भी important बात है, the candidate should have checked check that that they they not miss any wide important loves. वाह, ये जो हमने बात की थी कि जब आप पेपर को इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको सारे वर्ड यहाँ पे मेंशन करने हैं। वो आप साइड पे जो होता है ना, हाँ, यहाँ पर आप क्या करोगे, साइड में लिख दोगे कौन कौन से कीवर्ड हैं। जैसे आपने sensor, for सेंसर का example, नाम, ठीक है ना, फिर microprocessor, एनालॉग, microprocessor या हाँ, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर कर ले, फिर एडीसी, ADC एनालॉग फिर डिजिटल, डिजिटल, फिर एक्चुएटर, नहीं, फिर माइक्रो प्रोसेसर, अच्छा एक्चुएटर बाद में आएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद कंपैरिजन, ठीक है, फिर डिजिटल, फिर एडीसी, फिर एनालॉग और इस तरह ये, ठीक है बेटा, तो इस तरह में करना है। एक रिकॉर्डिंग को स्टॉप। दैट्स ऑल फॉर टुडे।